इंटरेस्ट लेके और बाहर से ऐसी डिवाइसें मंगाया है जो पिछले कुछ मुकदमों में जो पकड़े गए थे उस समय के तत्कालीन अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो जो ब्लूटूथ का साइज है वो इतना छोटा है कि आप इसको स्वयं से भी निकाल नहीं सकते। इवन if आपको पता चल जाए कि ये कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, वो इतना छोटा और इतना सोफिस्टिकेटेड है, आपको ईएनटी के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था निकलवाने के लिए। तो संभव है कि उन्होंने जो ब्लूटूथ इस्तेमाल किया वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी का था और वो जो चेकिंग थी, फ्रिस्किंग थी, उसको इवेड करने में सक्सेसफुल हो गई थी। यह सेम लोकेशन है। और जैसे ईओआरओ में 6 लोग खजवाना के सिलेक्ट हो गए थे। खजवाना एक नागौर में गांव है, नागौर जिले में, जिला चेंज हो गया उसका। ये जो खजवाना है इसका थाना कौन सा है? नागौर जिले में है ये, मुंडवा है, तहसील मुंडवा, नागौर में है ये। इसमें भी जो आज गिरफ्तार हुए उसमें 3 खजवाना के हैं। कौन से साल की भर्ती परीक्षा 2022। गिरफ्तार किए गए ये अभ्यर्थी हैं सर जिनको जो लाभार्थी हैं जो ऑलरेडी नौकरी में सिलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं। कितने अरेस्ट 9 लोगों को अरेस्ट करने में हम कामयाब। पहले कोई अरेस्ट हुआ है तो उसमें एलडीसी का नाम आया ना? इस पर एलडीसी था, ईओआरओ में मदद करने में अरेस्ट हुआ था। सर इसमें कितने संदिग्ध हो रहे हैं? यह पूरा डिटेल आपको एफआईआर में मेंशन है, डिटेल में। कुछ हमारे पास केवल नंबर्स हैं, कुछ में नाम और उनके पता है, तो यह डिकोडिंग अभी होना शेष है। सर आगे क्या प्रोसेसिंग रहेगी सर? इन जो अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, ये तो हमारा पुलिस के हिसाब से इनका रिमांड लेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे और जो इनके खिलाफ सबूत की जुटाने की कार्रवाई हो वो की जाएगी। सर जैसे आप बता रहे हैं तत्कालीन अधिकारियों से आपकी बात हुई, जो ब्लूटूथ लगाया डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास ले जाके भी जैसे फिट करना है या निकालना है, तो इसमें भी जैसे मान लो डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है सर? या आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी? इन्होंने कैसे लगाया, कहाँ से ब्लूटूथ लाया, ये तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन तुलसाराम भी परीक्षा के दौरान ही ईओआरओ के दौरान पकड़ा गया था। सब इंस्पेक्टर में भी लोग ब्लूटूथ से पकड़े गए थे। तो उस समय जिन्होंने अनुसंधान किया था उन्होंने बताया था कि जो ब्लूटूथ था वो बहुत सोफिस्टिकेटेड था और हम उसको स्वयं के लेवल पर निकाल नहीं सकते थे। सर क्या सोचने क्या हुई? ये तो अभी आएंगे तो पूरा खुलासा होगा अनुसंधान से। सर एक चीज और, जेईएन की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी विभागीय स्तर पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे, उसके बाद विभाग को भी लिखा था। वहां से विभाग ने भी मान लिया कि उन्होंने अभी 25 लोगों के खिलाफ जो वहां के जो जेईएन थे उनको निरस्त भी कर दिया, उनको वहां से हटा दिया है, उनको बर्खास्त कर दिया है। अब क्या एसओजी उनको गिरफ्तार करेगी क्योंकि वो पेपर लीक करके ही वो उसमें ये जो आप सूचना बता रहे हैं ये ऑफिशियली एसओजी के पास आनी है। अभी हमारा जो पत्र था वो था वेरिफिकेशन के लिए और उसके साथ में एसओजी को अवगत कराने के लिए, ताकि अगर जो जरूरी हो तो लीगल कार्रवाई की जा सकती है। अगर लीगल कार्रवाई के दायरे में तो 100% लीगल कार्रवाई होगी। सर परीक्षा केंद्रों का जो अलॉटमेंट होता है और परीक्षा केंद्रों पर जो प्रोसेस होता है पूरा, उसमें भी क्या ये गैंग जो है वो किसी न किसी तरीके से उनकी मिलीभगत और सारी गठजोड़? अभी तक जो जानकारी हमारे पास है वो इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है, बट फिर अनुसंधान में जो जैसा आएगा वैसा आपको बताएंगे। सर आगे क्योंकि जैसा ये हाईटेक परीक्षा है, हाईटेक तरीके काम में ले रहे हैं, तो हाईटेक तरीकों को काम में लेते हुए जो परीक्षा केंद्र जो है उनकी भूमिका, और जैसे एनएससी का एग्जाम था वो एक अलग तरीके से था, हालांकि जो नेशनल सिविल कॉर्पोरेशन का एग्जाम था रिमोट से जो है एक्सेस करके जो है ऑनलाइन एग्जाम था वो, और ये ब्लूटूथ के जरिए दोनों हाईटेक एग्जाम है, हाईटेक तरीके काम में लिए जा रहे हैं। तो ब्लूटूथ जहां से काम में लिए जा रहे हैं वो वहां पे जो सेंटर है उसकी भूमिका और बाकी आसपास की चीजों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा है, ये तो प्राथमिक जानकारी है जो एफआईआर के बाद की हम दे रहे हैं। जो अनुसंधान में डिटेल जानकारी इकट्ठा करेगा अनुसंधान अधिकारी, अगर बताने की लायक कोई नए फैक्ट होंगे तो हम आपसे वो मुखातिब होंगे। पीछे कोई जानकारी चाह रहे थे कि आरएस प्री के बारे में, पहली बार तहसील लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे प्रिलिमिनरी एग्जाम का आरएस प्री का सेंटर होगा
उसकी तैयारी में आरपीएससी जोर शोर से लगा है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे एसपी कलेक्टर्स की मीटिंग ली जा चुकी है। सरकार के लिए यह विषय बहुत संवेदनशील है और पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। सर, जो पूर्व में इसमें संलिप्त रहे हैं और या उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग, उन पे भी सर किसी तरह की निगरानी या कोई पाबंद करने की कार्रवाई? यस, एक शब्द में पूरे सवाल का जवाब और इतनी जल्दी दोगे तो मीडिया कुछ चलाएगा दिन भर, थोड़ा सा उनका भी ध्यान। ऐसा है, इसीलिए हम लोगों ने हम आइडियली कल करते जब वो आरोपी यहाँ होते, क्योंकि आप वीडियो, क्योंकि वो हम प्रेस नोट में ही दे रहे हैं। अलग से दो सर, चिपका के मत देना। नहीं नहीं, ये जो है ऐसा है, अब आप लोग टेक्निकली होशियार हो गए। काफी इन्होंने आपका ध्यान रखा है ताकि आपको फोटो देने में कोई दिक्कत नहीं हो, और इसलिए सॉफ्ट कॉपी में दे रहे हैं ताकि आप उसको प्रिंट कर सको। ठीक है ना, आपके क्वेरी को ध्यान में रखें कि किसका कौन फोटो किसका है, कहाँ है पोस्टिंग, वो सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। वाइड स्प्रेड लीक भी हो सकता है कि काफी जगह पे, और भी अभी तो सिर्फ ब्लूटूथ का एक नेक्सस पकड़ा है। ऐसा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सर सबको जयपुर लाया जाएगा? ये सब रास्ते में जयपुर आ रहे हैं। अच्छा, कल पेश करेंगे? हाँ, कल कोर्ट में पेश किया जाए। तो सर टाइमिंग क्या रहेगा कोर्ट का? कोर्ट का टाइमिंग प्रकाश जी है, यह है अनुसंधान अधिकारी। यह टेंटेटिव 12 बजे के पहले तो नहीं जाएंगे, 12 बजे के बाद ही जाएंगे, दोपहर के बाद, लंच के बाद मानिए, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी है, इनकी पूछताछ है, मेडिकल है, सब कुछ कराने के बाद ही जाएंगे। प्रोसीजर तो काफी डिटेल करना पड़ेगा। आज 263 हो गया है गिरफ्तारियों का आंकड़ा। पेपर लीक वालों में पेपर लीक Bluetooth सभी तरह की सभी तरह कर्मी है। सभी तरह का, कितने पेपर और 101 हो गया है एफआईआर की। टोटल कितनी परीक्षाएं? पेपर लीक का महाकुंभ आज मौनी अमावस्या के साथ पूरा हुआ। सतत प्रक्रिया है। नहीं, वो तो पुराने केसेस में भी है, नए केसेस में भी है। टोटल कितने केस? हमारे टाइम में 101 एफआईआर दर्ज कर लिया है एक साल में। पहले वाली एफआईआर और अभी वाली एफआईआर 101 एफआईआर मिला के अभी तक 263, अभी तक इस मोमेंट तक 263 पेपर लीक हुई। पेपर लीक। और कितनी परीक्षाएं होंगी सर? एग्जाम तो हमारे पास है जो पिछले एक साल में है, उसमें आरपीएससी की छोटी बड़ी मिला के 148 परीक्षाएं हैं और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की 26 परीक्षाएं हैं। सब में नकल सर? ना नकल प्रूफ, सर नकल प्रूफ, जिसमें किसी तरह का कोई नकल नहीं हुआ। अच्छा सर, ये जो 101 मामले दर्ज हुए हैं, ये कितनी ऐसा है, इसमें कुछ 5 मामले जो इस तरह के ब्लूटूथ या पेपर लीक से रिलेटेड है, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, यूआरओ हो गया। बाकी एग्जाम में इम्पर्सोनेशन के केसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी पिन पॉइंटेड सूचना पब्लिक ने हमारी हेल्पलाइन पे दिया था। हेल्पलाइन की क्या स्थिति है सर? खूब आ रहे हैं, हेल्पलाइन पे भी आ रहे हैं, और हमारे हार्ड कॉपी में भी, डाक से भी कंप्लेंट बहुत आ रहे हैं। सर कितने में पेपर पढ़ाया, कोई कितने रुपए लिए? ऐसा है, कोई भी चीज कयास के बेसिस पे नहीं करना है। एक परीक्षा में ही डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग रेट होता है। मुझे अभी किसी ने फोन पे सूचना दी है कि एक परीक्षा में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के ये ओएमआर सीट के मैनिपुलेशन में 8 लाख रुपए किसी ने दिए हैं। वो एक अलग परीक्षा के बारे में कोई सूचना दे रहा। तो ये रेट अलग अलग परीक्षाओं में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में किसी ने 8 लाख भी दिए हैं, किसी ने 18 लाख भी दिए हैं, किसी ने 48 लाख भी दिए हैं। उसको तुम कैसे बोल सकते हो? मांगने वाला क्या? कुछ लोगों ने उधार भी पढ़ा था, तो भाई बाद में भी जीत में तो नहीं रहे, हार गए। वो अच्छे विद्यार्थी थे, आज के डेट में बहुत दुखी हैं। कोई भी आदमी गलत धंधे से जीत नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। चाय के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग प्लीज चाय लेके पधारिए।
पहले चाय पी लो फिर एक करके आ जाओ मुझे तो। ये आप नहीं। इनकी ले लो सिंगल बाइक अरे कर्ता की ले लो ना बाइक आ जाओ भाई तू खड़ा हो जाओ सर यही सर यही हाँ।